अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो सब लोग? सही है। चलें शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक है ना यार, ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। बड़ा एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर छुपे हुए हैं। तो जिन्होंने वाकई पढ़ना है ना, उनके लिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ये है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, यानी हम आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, तो आपको मज़ा ना आया तो पैसे वापस। और तरीकाकार क्या होगा कि आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करेंगे, जो लिखना है वो लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो लाजमी तौर पर जो मैं बोर्ड पे लिखूं, यानी इस डिजिटल वाइट बोर्ड पे लिखूं, तो आप उसको अपने पास रजिस्टर पर नोट लाजमी किया करें। ठीक है जी। तो आज हमने जी शुरू करना है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के रिएक्शन। तो इस चीज़ को देख लेते हैं जी। हमारे पास अल्कोहल है, पहले वो देखते हैं कि वो कौन कौन से रिएक्शन जो है वो देता है। अच्छा जी, अल्कोहल, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की जाए ना, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, तो उसके नतीजे में क्या बनती हैं? अल्कीन बनती है, या फिर उसके नतीजे में बनता है ईथर्स हमें हासिल होते हैं। अल्कीन बनेगी या फिर ईथर हासिल होंगे। उसके बाद अगर हम इसकी करवा दें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करवा दें, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो या तो एल्डिहाइड होगा, ठीक है, या फिर वो कीटोन्स हमें हासिल होंगे। तीसरी बात, अगर हम इसकी रिडक्शन करवा दें, अगर इसकी रिडक्शन करवा दें तो हमें क्या हासिल होगा? अल्केन, अल्केन इसके नतीजे में हासिल होगा। अच्छा, इसकी सब्सटीट्यूशन करवा दें, सब्सटीट्यूशन करवा दें, तो उसके नतीजे में हमें अल्काइल हैलाइड और बाकी सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट जो हैं वो हमें हासिल हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी एस्टेरिफिकेशन करवा दें, एस्टेरिफिकेशन, बुक ये सारे रिएक्शन जो है ना मौजूद है ना, एस्टेरिफिकेशन करवाएं तो इसके नतीजे में हमें क्या बना मिलेगा? एस्टर्स जो हैं वो हासिल होते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन ही हासिल हो, इससे आगे कार्बोक्सिलिक एसिड भी हासिल हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमने जो ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल है यानी ऑक्सीडेशन करने के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो कौन से इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, हमारे पास ये दो तरह के रिएक्शन होता है। एक वो रिएक्शन जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, ठीक है, और दूसरा रिएक्शन वो है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। तो दो तरह के रिएक्शन हो गए। पहला रिएक्शन मैं उसमें लिखता हूँ, हमारे पास है जी CH3 CH2OH। तो पहला रिएक्शन ये है कि उसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ से OH को रिप्लेस कर देगा, यानी OH को निकाल देगा। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनेगा? CH3 CH2 और पॉजिटिव। अब आप देखो, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, जिससे पॉजिटिव बना और OH नेगेटिव बन गया। चलो, इसमें देखो हमारे पास C2H5OH है। इसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो निकालने से क्या बनेगा? C2H5O पर नेगेटिव और H पॉजिटिव हमें हासिल होगा। चलें, इसके नतीजे में हम ये कहेंगे, क्योंकि क्या बन रहा है जी? कार्बोकैटाइन बन रहा है, कार्बोकैटाइन। तो याद रखिएगा, कार्बोकैटाइन कौन सा स्टेबल होता है? टर्शरी कार्बोकैटाइन, टर्शरी कार्बोकैटाइन जो है वो स्टेबल होता है, टर्शरी कार्बोकैटाइन। उसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटाइन स्टेबल होता है, उसके बाद प्राइमरी, बल्कि ये सेकेंडरी है, और उसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटाइन स्टेबल होता है। तो कार्बोकैटाइन, टर्शरी कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और उसके बाद फिर प्राइमरी पर आ जाता है। यहाँ पे जो सिस्टम है वो उलट होगा, यहाँ पे सिस्टम उलट, मतलब हमारे पास है CH3 और O नेगेटिव, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद C2H5O नेगेटिव, उसके बाद है CH3 कार्बन, CH3 और ऑक्सीजन, ये स्टेबल होगा। और सबसे आखिर में जो हमारा टर्शरी है ना, CH3, ये CH3 और O नेगेटिव, ये सबसे एंड में होगा। यानी यहाँ पर जो सिस्टम है वो जो पहले वाला रिएक्शन हमने देखा उसके बिल्कुल उलट होगा, बिल्कुल उलट। ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनके रिएक्शन कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है वो रिएक्शन क्यों देते हैं। अच्छा,
तो हम इसका रिएक्शन लिखते हैं कि ये कौन कौन से रिएक्शन देते हैं। तो सबसे पहले C2H5OH है, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 के साथ। तो इसके नतीजे में और हमने क्या इस्तेमाल करना है, पायरिडीन इस्तेमाल करनी है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनेगा, C2H5Cl बनेगा प्लस SO2 बनेगा और प्लस इसमें क्या बन जाएगा, ACl बन जाएगा। ये कैसे है, ये कैसे होगा, ये देखो, ये ऑक्सीजन और ये SO मिलकर क्या बना देंगे, इधर से SO2 बना देंगे। पीछे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन इधर से मिलकर क्या बना देंगे, ACl। पीछे बचा एक क्लोरीन और C2H5, तो इससे हमें क्या हासिल हो जाएगा, C2H5Cl हासिल हो जाएगा। अच्छा, एक दूसरा रिएक्शन C2H5OH का हम रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, हम रिएक्शन करवा देते हैं ACl के साथ करवाते हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ZnCl2 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे ना, तो सिंपल क्या होगा, यहाँ से OH और ये H दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, क्या बनेगा, पानी बन जाएगा और उसके नतीजे में C2H5 के साथ यहाँ पर Cl हमें जुड़ जाएगा। अच्छा, दूसरा रिएक्शन C2H5OH को हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं HNH2 के साथ, यानी ये अमोनिया ही है, और थोरियम ऑक्साइड THO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या होगा, फिर से OH और H यहाँ से निकलेगा, जिसके नतीजे में हमें हासिल होगा पानी। पानी हासिल होने के साथ साथ C2H5 और यहाँ पर हमारे पास NH2 यानी कि अमाइन प्रोडक्ट हमें हासिल होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो इसके रिएक्शंस हैं दूसरी साइड के, वो क्या हैं, वो भी हम देख लेते हैं। उनमें हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन निकलना होता है ना, हाइड्रोजन निकलना होता है, इसलिए हमें क्या करना होता है, ये रिएक्शन एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन भी कहलाए जा सकते हैं। यानी मेरे पास है C2H5OH है, इसका मैं रिएक्शन किसके साथ करवाता हूँ, 2Na, 2 सोडियम के साथ करवाता हूँ। तो इसके नतीजे में जो मुझे प्रोडक्ट हासिल होगी वो 2C2H5ONa प्लस H2 गैस हमें हासिल होगी। तो देखो, एथेनॉल को यहाँ पर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन निकाल रहा है, तो ये एक यहाँ पर एसिड के तौर पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ हम रिएक्शन किसके साथ, C2H5OH के साथ रिएक्शन करवाया, लेकिन किसकी मौजूदगी में, हमने ग्रिगरन रिएजेंट CH3MgI की मौजूदगी में यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। तो देखिए, CH3 यहाँ से हाइड्रोजन ले जाएगा, जिससे क्या बनेगा, CH4, मीथेन बन जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि मीथेन की प्रिपरेशन के लिए भी ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है। अच्छा, बाकी सब कुछ बचा, यानी C2H5O बचा और MgI बचा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, मैग्नीशियम के एक तरफ आयोडीन लग गया और एक तरफ OC2H5 यहाँ पर जुड़ गया है। तीसरा रिएक्शन जिसको हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं, तीसरा रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, C2H5OH है, इसका रिएक्शन एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड के साथ करवाया, और ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हुआ, H2SO4 की मौजूदगी में। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो हमने खुद इसका एहतियात करनी होती है प्रोडक्ट बनाते हुए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा जी कि ये जो C2H5O है ये, और इधर से ये वाला, ठीक है, C2H5O, और ऑक्सीजन इसमें शामिल नहीं होगी, सिर्फ एक ऑक्सीजन शामिल होगी, यहाँ से OH निकलेगा, तो C2H5O और एसिटिक एसिड CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O, ये हो गया। और इसके साथ अब देखिएगा ज़रा, जो इसका OH है ना, वो मुकम्मल तौर पर यहाँ से भाग जाएगा। अब जुड़ेगा क्या, इसमें जुड़ेगा OC2H5 यानी एस्टर इसमें हमारे पास हासिल होगा, और साथ में क्या चीज़ बन जाएगी, पानी इसमें हमें हासिल हो जाएगा। ठीक है जी। अब इस बात पे आते हैं कि टर्शरी कार्बोकटाइन किस तरह स्टेबल हैं और वो क्यों ये रिएक्शन देते हैं। तो टर्शरी कार्बोकटाइन का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कार्बन CH3
और CH3 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ज़रा ये जहन में रखें, मैंने बताया था कि टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल इसलिए हैं क्योंकि ये जो डोनेशन जो है ना इस कार्बोकेटाइन को ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। कार्बोकेटाइन को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए मिथाइल ग्रुप 3 है। क्यों? मिथाइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है जी। मिथाइल ग्रुप क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये इस कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। अब इसके मुकाबले में आप बाकियों को देखो जिसके पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 2 मिथाइल ग्रुप होने के पास वजह से जो डोनेशन है वो उस तरह से पॉसिबल या उस तरह से इफेक्टिव नहीं है जिस तरह की हम टर्शरी में कर सकते हैं। और आप यहाँ पर आ जाएं CH2 पर पॉजिटिव पर, तो यहाँ पर तो आप भी भूल ही जाए ना। और अगर आपके पास मिथाइल कार्बोकेटाइन है तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाले यहाँ पर नहीं है। इस वजह से क्योंकि कार्बोकेटाइन बनना होता है इसलिए ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसलिए ये आसानी से रिएक्शन दे जाएगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं। हमने ये पढ़ा है कि जी CH3O नेगेटिव ये जो है वो दूसरे रिएक्शन यानी इस तरह के रिएक्शन के लिए ज़्यादा सूटेबल है। वजह क्योंकि यहाँ पर जब ऑक्सीजन पर O नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, ऑक्सीजन पर O नेगेटिव, अब कितने मिथाइल ग्रुप हैं? एक मिथाइल ग्रुप है। दूसरी तरफ आ जाओ, मैं ना सेकेंडरी लिख रहा हूँ, सेकेंडरी है, यहाँ पे एक OH H है, O नेगेटिव है। अच्छा, अब ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये कार्बन इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। देखो ऑक्सीजन पर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन ऑलरेडी अनस्टेबल है, तो जितने मिथाइल ग्रुप ज्यादा होंगे वो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, जिससे उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो उस वजह से ये ऑक्सीजन हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो जो चीज़ अनस्टेबल होती है ना वो जल्दी बनती भी नहीं है, या अगर वो बनती है तो वो दोबारा से अपनी वो जो स्टेबल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो एक है और ऑक्सीजन का जो नेगेटिव करेक्टर है वो कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा। ठीक है, तो उस वजह से क्योंकि ये बनेगा और बनेगा तो रिएक्शन में हिस्सा भी लेगा। जो दूसरे हैं, आप टर्शरी ऑक्साइड को देख लो, टर्शरी है, इसके साथ हमने ऑक्सीजन लगाया। अब आप देखो ये सारे कार्बन को क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बदले में अपना इफेक्ट ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर रहा है। ऑक्सीजन पहले से नेगेटिव है और उसको मिथाइल से भी चार्ज मिलेगा, जिस वजह से उसकी जो अनस्टेबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो अनस्टेबिलिटी बढ़ी तो रिएक्शन में इसका बनना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हैं जी आज के रिएक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे और उसके अदर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना और मुझे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।